दोस्तों, इसराइल और अमेरिका के यहूदी मिलकर थर्ड टेम्पल को तामीर करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं और जिन 5 बछड़ों की जरूरत थी वो अमेरिका और इसराइल के यहूदियों ने मिलकर दुनिया भर से ढूंढ लिए। यहूदियों के रस्म रिवाज के मुताबिक अब इन 5 बछड़ों को थर्ड टेम्पल तामीर करने से पहले ज़बह कर दिया जाएगा और इसराइल के रबियों ने ये बात मीडिया पर भी कहना शुरू कर दी है। इनका ये कहना था और मुस्लिम ममालिक में हलचल मच जानी थी। बाकायदा थर्ड टेम्पल तामीर करने के लिए इसराइल की हुकूमत ने पैसे भी जमा करवा दिए हैं और अब ये लोग थर्ड टेम्पल बनाने जा रहे हैं। इन सूरत में यहूदी रब्बी ने अपने लोगों को बिल्कुल मना कर दिया है कि जब तक हम ऐलान ना कर दें तब तक मस्जिद अक्सा के पास भी ना जाना, क्योंकि यहूदी रब्बी थर्ड टेम्पल तामीर करने की तारीख और सरमनी भी रखेंगे और इस सरमनी के बाद मुसलमान और यहूदियों में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। अब यहूदियों का कहना है कि हमने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का टेम्पल ढूंढ लिया है जो जिन्नात ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बनाकर दिया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। यहूदी हजरात अब इस जगह पर अपना थर्ड टेम्पल तामीर करना चाहते हैं। ये टेम्पल बिल्कुल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के टेम्पल से मुशाबियत रखता है। मगर दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि यहूदी रब्बी ने थर्ड टेम्पल तामीर करने और मस्जिद अक्सा के करीब जाने से क्यों रोक दिया और यहाँ तक कि अपने लोगों को दीवार गिरिये के पास इबादत करने से भी रोक लिया। आखिर क्यों? दोस्तों, इस बात से यही लगता है कि इसराइल और अमेरिका मिलकर मस्जिद अक्सा को शहीद कर देना चाहते हैं या फिर हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से जिस तरह किसी भी मुल्क में तबाही करते हैं, बिल्कुल इसी तरह मस्जिद अक्सा पर हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे। इसराइली यहूदी रब्बी का कहना है कि अगर हम बराह रास्त मस्जिद अक्सा पर हमला करते हैं तो मुस्लिम ममालिक का रद्द अमल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसराइली मीडिया पर बराह रास्त इन बातों की कवरेज भी हो रही है कि सुर्ख बछड़े आ चुके हैं, यहूदियों की इबादत गाहों में ऐलानात हो रहे हैं और खुशियां भी मनाई जा रही है, मगर हम मुसलमान बिल्कुल अब्दी नींद सो रहे हैं। इस काम में यहूदी बहुत तेजी से अमल भी कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हम इन 5 बछड़ों का 2000 साल से इंतजार कर रहे थे और इन 5 बछड़ों को ढूंढने में मदद हमारे यस्सु मसीह ने भी की है। फिर आखिरकार हमें 5 बछड़े भी मिल गए। यहूदियों की मुकद्दस किताब बाइबल के मुताबिक जब ये लोग थर्ड टेम्पल तामीर करेंगे और इनका खुदा यानी दज्जाल आएगा तो दुनिया में अमन कायम होगा, लोग खुशहाल होंगे, दुनिया में बारिशें होंगी और हरी भरी फसलें उगेंगी और हर मुसलमान कहेगा कि काश मैं यहूदी होता। मगर दोस्तों, इस तरह बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कुरान पाक और हदीस मुबारक के मुताबिक जब दज्जाल का ज़हूर होगा यानी दज्जाल आएगा तो खूब फसाद फैलाएगा, लोगों को गुमराह करेगा, लोगों को जन्नत दिखाएगा जो असल में दोज़ख होगी और दूसरी तरफ दोज़ख बताएगा जो असल में जन्नत होगी। अगर तुम में से कोई शख्स उसे पाए तो उसे चाहिए कि वो दोज़ख का इंतखाब करे, क्योंकि वो असल में जन्नत होगी और दज्जाल दुनिया में 40 दिन रहेगा, जो हर वक्त घोड़े पर सवार होगा। उस घोड़े की रफ्तार इतनी तेज होगी गोया एक दिन में वो पूरी दुनिया का चक्कर काटेगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और दज्जाल को बाबिल उत पर जहन्नम वासिल करेंगे। दोस्तों, थर्ड टेम्पल तामीर करने के दौरान ही तीसरी जंग अजीम छिड़ जाएगी और इसी जंग के दौरान मस्जिद अक्सा को शहीद करके थर्ड टेम्पल तामीर करेंगे। अब दोस्तों, बात यहाँ पर ये आती है कि थर्ड टेम्पल तामीर करने और मस्जिद अक्सा को शहीद करने पर कौन कौन सी मुस्लिम कंट्रीज इनके खिलाफ आवाज उठाएगी या फिर जंग के लिए जाएगी। सबसे पहले मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तान का नाम आएगा और पूरी दुनिया के मुसलमानों की नजरें भी पाकिस्तान पर ही होगी कि कब पाकिस्तान अपनी अफवाज को मस्जिद अक्सा बचाने के लिए भेजती है। मगर पाकिस्तान इस तरह बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान शदीद तनाज़ा चल रहा है। कभी इंडिया ये कह रहा है कि हम लाहौर और इस्लामाबाद को खत्म कर देंगे, कभी पाकिस्तान कहता है कि हम दिल्ली और मुंबई को सफ़ा हस्ती से मिटाएंगे। इसी कशमकश की वजह से पाकिस्तान की अफवाज मस्जिद अक्सा नहीं जा पाएगी और अगर पाकिस्तान की अवाम और उलमा इकराम रोड पर आ जाते हैं और एहतजाज करते हैं तो शायद ही पाकिस्तान अपनी आर्मी को मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए भेज सकता है, वरना तो बज़ाहिर मुश्किल ही लग रहा है। और दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान की बात की जाए तो उनके भी अपने हालात ठीक नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के पीछे खुद अमेरिका पड़ा हुआ है। तीसरे नंबर पर आता है तुर्की। दोस्तों, तुर्की तो पहले ही इसराइल के कब्जे में है। अगर तुर्की मस्जिद अक्सा की तरफ अपनी फौज भेजता है तो इसराइल और अमेरिका मिलकर तुर्की पर पीछे से कब्जा कर लेंगे, इसीलिए तुर्की भी अपनी फौज नहीं भेज सकता और बात सिर्फ अल्फाज मजम्मत तक जाएगी। पाकिस्तान की हुकूमत मजम्मत करेगी और केस यूनाइटेड नेशन में उठाया जाएगा, जहां पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन है ही यहूदियों का। फिर यूं यहूदी हजरात मस्जिद अक्सा को शहीद करके थर्ड टेम्पल तामीर कर लेंगे और होगा भी इसी तरह ही, क्योंकि क़यामत की निशानी है कि मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया जाएगा और दज्जाल को बुलाने के लिए थर्ड टेम्पल को तामीर किया जाएगा। फिर बड़ी जंग शुरू होगी जिसके लिए यहूदी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और यहूदियों ने अपने बच्चों को भी इस जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रखा हुआ है और यहूदी हजरात समझते हैं कि मुसलमान इस लड़ाई में शिकस्त खा जाएंगे। मगर दोस्तों, शुरुआत में बिल्कुल ऐसा ही होगा। मुसलमानों की बड़ी तादाद शहीद कर दी जाएगी
اور پھر حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے یہودیوں سے مسلمانوں کا بدلہ لینے کے لیے۔ مگر دوستو اسرائیل کو شکست دینا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اسرائیل جب وجود میں آیا تھا تو اس کے چاروں طرف دشمن موجود تھے، اور اسرائیل نے اس وقت بھی اپنے آپ کو کس طرح نکالے یہ سب تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ اب اسرائیل کے پاس جدید ٹیکنالوجی بھی موجود ہے اور دنیا کی طاقتور فوج بھی ہے، مگر اسرائیل کچھ بھی کر لے اور جتنی مرضی ٹیکنالوجی بنا لے، مگر جیت ہر صورت میں مسلمانوں کی ہوگی۔ اور میڈیا پر بھی اعلانات کیے جائیں گے اور مسجدوں میں بھی اعلان ہو رہے ہوں گے کہ مسلمانوں نے یہودیوں کو شکست دی اور فلسطین کو آزاد کر لیا انشاءاللہ۔ دوستو اگر آپ کے دل کی بھی یہی دعا ہے تو کامنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر جائیے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور حسب روایت چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہے۔ ملتے ہیں اگلی ایک انفارمیٹیو ویڈیوز میں، دیجیے ہمیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ